सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कवि के साथ रहती थी। सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार करती थी। सुबह होते ही वो टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती है। टुनटुनी, सुबह के 7 बज गए हैं। तुम कब तक सोती रहेगी? जा जंगल से लकड़ियां लेकर आ, फिर उससे भोजन बना। अगर ज़रा भी देर हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूँगी। और जल्दी वापस आ जाना, इतने लेट ना करना। जी माँ, मैं जा रही हूँ। जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर आकर आपको भोजन बना कर देती हूँ। अच्छा, एक काम कर दे, जाने से पहले मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दे। चाय फीकी बनाना, मीठा कम डालना। जल्दी बना कर ले आओ मेरे लिए। फिर जंगल में जाओ, जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ। फिर मुझे भोजन भी बना कर दो। जी माँ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को चाय बना कर देती है। फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। काफ़ी ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को जब लकड़ियाँ नहीं मिलती तब वो रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सूखी लकड़ियां तो जंगल में मिल ही नहीं रही। अगर बिना लकड़ी लिए घर गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद मुझे लकड़ियाँ मिल जाएं। टुनटुनी चिड़िया आगे सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब काफ़ी देर तक घर नहीं आती तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 500 ज़रब 5 कितने होते हैं। जवाब कमेंट्स में लाजमी देना है। सुंदरी कवि सोचती है, जी, टुनटुनी अभी तक नहीं आई। ऐसा लगता है किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। अच्छा हुआ मेरे सर का बोझ उतर गया। कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब उसका बाप आएगा मैं कोई बहाना बना। टुन्नू चिड़ा जब शाम को काम से घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुंदरी, टुनटुनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं उसके लिए चने भी लेकर आया हूँ। अरे ओ टुनटुनी बेटा, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए चने लेकर आया हूँ, वरना मैं सारे चने खुद खा जाऊँगा। तभी सुंदरी कवि टुन्नू के सामने रोने का नाटक शुरू कर देती है। क्या बताऊँ जी, सुबह लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में गई थी। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए उसने ज़िद करके जंगल जाने को कहा। अभी तक जंगल से वापस नहीं आई। शायद किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं तेरा ध्यान नहीं रख सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उधर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते जंगल में काफ़ी आगे निकल जाती है। वो उसको भूख महसूस होती है तो वो आगे जंगल में एक कबूतर आम बेच रहा होता है, उसके पास चली जाती है। आम ले लो, आम, ताज़ा ताज़ा आम ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट आम है और सस्ते भी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, स्वादिष्ट आम खाओ। टुनटुनी चिड़िया आम वाली दुकान पर जाती है। कबूतर जी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे एक आम खिलाओगे? लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है कबूतर जी, मुझे एक आम दे दो ना। कबूतर बहुत ही चालाक होता है, वो टुनटुनी चिड़िया को आम खाने को दे देता है। अरे कबूतर जी, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, आज पेट भर कर खाया। मेरी सौतेली माँ मुझे दिन भर भूखा रखती है, मुझे शाम को भोजन देती है और मुझे मारती भी बहुत है। कबूतर जी, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ आपके आम बेचा करूँगी।
मेरी सुतेली माँ मुझे बहुत सताती है, मैं घर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप मुझे अपने साथ रख लो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज़ कबूतर जी, मुझे अपने साथ रख लो। ठीक है बेटा, अब मेरे साथ रह ले, मैं तुझे अपनी बेटी बना कर रखूँगा। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तू साथ रहेगी तो मेरा तेरापन भी दूर हो जाए और मेरी काम में भी मदद। एक दिन टुनटुनी चिड़िया आम बेच रही होती है तो वहाँ सुंदरी कवि आ जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे जाने के बाद तेरे पापा भी तेरी याद में चल बसे। मैं अब बहुत अकेली हो गई हूँ। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे टुनटुनी बेटा। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अपने कबूतर अंकल के साथ रहूँगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं अब उनको छोड़कर नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया। मैं आपके साथ